अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आमीन सुम आमीन। अपने घरों में शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपकी कमाई में और आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज मैं तकरीबन 4-5 डेज़ के बाद गई थी शॉपिंग करने और इको फ्रेंडली माहौल है और मैं अपने बैग साथ लेकर जाती हूँ क्योंकि जब से इमरान खान ने सख्ती की है एनवायरमेंटल बेसिस पर कि जी शॉपर्स नहीं देने हैं और आपने पेपर या क्लॉथ वाला बैग ख़रीदना है, तो मैं अपना एक ये वाला बैग कैरी करती हूँ और एक ये बैग कैरी करती हूँ और इसमें जो है जो भी चीज़ें होती हैं और मैं डाल लेती हूँ। और ये मेरा बहुत पुराना बैग है तो इसको कह सकते हैं ज़ंबील उम्र यार की, और इसमें देखें बहुत सारा स्टफ़ आ जाता है। तो अभी देखते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं आज की शॉपिंग में। तो सबसे पहले ये देखते हैं इस बैग से। तो आज के लिए जो मैंने बेकरी परचेज़ की है, बेकरी आइटम, उसमें फेनिया है फ्रेश और एज़ यूजुअल जो है इसमें फ़्रेश नमक पारे हैं और यहाँ पर ली हैं मैंने वनीला कुकीज़, ठीक है। और इसको भी मैं इनके कंटेनर्स में डाल दूँगी ताकि ये सॉगी ना हो जाएं। तो ये वापसी जो है मैं इसमें कर देती हूँ। और ये चीज़ें तो डेली आती हैं नाश्ते में और बहुत अच्छा लगता है शाम की चाय के साथ इनको खाना। और इतना ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, इतना ज़्यादा फैटी भी नहीं है। इसके अलावा जो है मैंने परचेज़ किया है डाई कलर और मैं यूज़ करती हूँ ओलिविया का मौका कलर है, ये 07 इसका नंबर है और अच्छा इसमें शेड आ जाता है, बहुत ज़्यादा जो है ब्राउन नहीं होता है और ब्लॉन्ड सा कलर आता है। तो ये एक मैंने परचेज़ किया। उसके अलावा जो है ये काफ़ी सारे मैंने टिकी पैक परचेज़ किए हैं बिस्किट के। तो आप देख सकते हैं इसमें मैरी है और ये स्टिक वेफर्स हैं, विल्स है और इसके अलावा जो है क्रस्ट इनोवेटिव वालों के हैं ये वेफर्स। ये मैंने परचेज़ किए हैं डिफरेंट फ्लेवर्स चॉकलेट और ऑरेंज में। और ये न्यू आए थे बिस्कॉनी के राइट चॉकलाटो गोल्ड, ठीक है। ये मैंने ट्राई करने के लिए लिए हैं, इससे पहले मैंने ये वाले राइट नहीं यूज़ किए थे। तो उसके अलावा जो है ये वनीला फ्लेवर में है, ये खाते थे और कभी भी जो है ना ये येलो वाले नहीं पहले यूज़ किए, तो ये चेक करने के लिए मैंने लिए हैं कि इसका कैसा फ्लेवर आता है। और चॉकलाटो लिए हैं। सो ये होगी हमारी कुकीज़। ये तो रखती हूँ मैं और जब भी हम कंप्यूटर पे होते हैं ड्रामा वगैरह देख रहे होते हैं तो ये मस्ट होती हैं खाना। इन चीज़ों के अलावा जो है मैंने परचेज़ की है निम्को। ये लासानी की मिक्स निम्को है, फ्रेश है, काफ़ी क्रिस्पी है और इसमें एक्स्ट्रा मसाला नहीं है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इसमें मसाला नहीं है जो ये टाटरी वगैरह डालते हैं। और ये कराची निम्को, ये मेरी मदर को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत शौक़ से ये सेब खाती हैं, तो ये उनके लिए आ गई है। डिफरेंट फ्लेवर था। और ये वाइट चने मैंने लिए हैं और ये मुझे इसलिए पसंद है कि इसके ऊपर से उन्होंने छिलका उतारा होता है, वो दांतों में फंस जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा क्रिक होती। तो ये छिलके के बगैर हैं भुने हुए चने, ये मैंने परचेज़ किए हैं। देन जो है इस बार मैंने ईरानी डेट्स नहीं ली हैं, इस बार ये मैंने दूसरी वाली डेट्स ली हैं क्योंकि जो ईरानी डेट्स आ रही थी वो बहुत ओल्ड एज की थी और उसका छिलका मुझे दांतों में फंस रहा था, तो मैंने कहा ये ट्राई आउट करते हैं। तो ये हाफ़ kg मुझे मिली हैं 200 रुपीज़ 40 की। ये ईरानी डेट्स मैंने परचेज़ की हैं। इसके अलावा राइस एंड हो गए थे, तो अवामी वालों के राइस मैंने परचेज़ किए हैं। देन जी लिया है फिरनी पाउडर, ठीक है। अब फिरनी पाउडर जो है ये मैंने फिरनी बनाने के लिए नहीं लिया है, ये मैं पैक बनाऊंगी स्किन के लिए और इससे जो है हम हेयर रिमूवल पैक बनाएंगे। जो ये मेरी स्किन पे आपको हेयर्स नज़र आ रहे हैं और मैं भागती हूँ थ्रेडिंग और वैक्सिंग करवाने से क्योंकि पेन बहुत होती है और मुझे सुस्ती बहुत होती है, तो ये फिरनी पाउडर मैं यूज़ करूँगी उस पैक में और वो ट्यूटोरियल मैं आपके साथ अपने दूसरे चैनल में शेयर करूँगी।
उसके बाद हमने लिया है मीठा सोडा, ये इसका सेकंड इंग्रेडिएंट है इस पैक बनाने का, और जिसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है कोका पाउडर। ये किम्स वालों का मैंने कोका पाउडर लिया है, शुगर फ्री। तो इससे जो है ये पैक बनेगा और इसमें जाएगी एग वाइट। तो ये जो है मैंने हेयर रिमूवल के लिए ये चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं। इसके अलावा जो है मेरी ज़ंबील एंड हो गई है, इसमें फ़िलवक्त कुछ भी नहीं है। सो इसको ज़िप अप करके मैं एक तरफ रख देती हूँ खाली, ठीक है। इसके बाद जो है ये आ जाता है हमारा स्नैक पैक, जिसके अंदर शामिल हैं कुरकुरे। ये जी है चटनी चस्का फ्लेवर और रेड चिली फ्लेवर, ठीक है। ये मैंने मिनी पैक्स लिए कुरकुरे के, और ये हैं इसमें चीटोस के बाइट्स। सो ये मैंने काफ़ी सारे परचेज़ कर लिए हैं। ये वेजिटेबल फ्लेवर है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एक तरह से ये कॉर्न्स के पॉप्स हैं और बहुत लाइट होते हैं, तो ये खाए जाते हैं। तो ये मैं आप इसको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये इतने लाइट होते हैं और ये देखें ये इतने क्रिस्पी होते हैं। तो मसाला इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, तो लाइट सा सॉल्ट और पेपर होता है और वेजिटेबल फ्लेवर होता है और कॉर्न्स होते हैं। तो ये वाले पॉप्स बहुत ज़्यादा मैं शौक़ से खाती हूँ। कहने को तो ये बच्चों के स्नैक्स हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इसके अलावा जो रह गई थी आज की शॉपिंग में चीज़ें, और ये आ गए हैं इसमें एग्स। तो मैं जो हूँ पूरे वीक के एग्स ले लेती हूँ। नाश्ते में बॉईल करके खाने होते हैं, मम्मा को और छोटी सिस्टर को एग वाइट देना होता है, तो मैं इकट्ठे ले आती हूँ। रीज़नेबल पड़ते हैं और बास्केट एज़ यूजुअल मैं लेके जाती हूँ ताकि मुझे इसे कैरी करने में आसानी हो, ठीक है। ये एग्स हो गए। एग्स के अलावा जो चीज़ मैंने परचेज़ की है वो है फ्रूट। तो आज मेरे साथ फ्रूट का ये इंसिडेंट हुआ, ये लिए थे मैंने बनाना, और 1 दर्जन मैंने लिए हैं। तो वो जो है ना शॉपर के ऊपर ही स्टोर वाला जो है ना प्राइस लिख देता है। तो मैंने जहाँ से उठाए थे वहाँ पे उसकी प्राइस लिखी हुई थी 80 रुपीज़, ठीक है। सिस्टर ने जब काउंटर पे इसकी प्राइस करवाई है तो उन्होंने लिख दिया 140। तो मुझे कहती हैं आप ही 140 के आए हैं बनाना 1 दर्जन। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो 80 रुपीज़ वाले काउंटर से लिए। तो वहीं पे वो बच्चा खड़ा हुआ था जो वहाँ पे फ्रूट लगा रहा था, तो उसने कहा हाँ ये बाजी सही कह रही हैं, इन्होंने जो है ना ये 80 रुपीज़ वाले काउंटर से बनाना परचेज़ किए। तो फिर उसने जो है यहाँ से ये 140 कटिंग करके इसको 80 रुपीज़ लिख दिया। इसके बाद फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ये तो बहुत थोड़े हो जाएंगे। तो फिर जाके जो है मैं दोबारा बनाना लेकर आई। तो ये मैंने थोड़े से और बनाना ले लिए मिल्क शेक के लिए। तो इस पर भी इन्होंने क्या किया कि इसकी प्राइस भी जो है ना 70 रुपीज़ कर दी। तो मैंने कहा ये भी मैंने उसी काउंटर से उठाए हैं 80 रुपीज़। तो इन्होंने कट करके 40 रुपीज़ कर दिए। और फिर बाकी के जो है मैंने एप्पल परचेज़ कर लिए कि मैं पैसे तो वापस नहीं लूँगी। तो ये चीज़ आज मेरे साथ हो गई। तो आप लोग भी देख लिया करें कि आपने किस प्राइस पर क्या फ्रूट परचेज़ किया है और वहाँ पर क्या प्राइस मेंशन है। इसके बाद मैंने वहाँ से लिए थोड़े से क्यूकम्बर, और क्यूकम्बर सस्ते हो गए। लास्ट वीक मैं गई थी तो 70 रुपीज़ थे, और आज मुझे 29 रुपीज़ के जो है ना ये फ़्रेश क्यूकम्बर्स मिले हैं। तो मैंने काफ़ी सारे ले लिए, सैलेड के लिए अच्छे लगते हैं। ये मैंने परचेज़ किए। उसके बाद जो है बाहर आ गए और फिर मुझे याद आया कि मैंने जामुन तो परचेज़ ही नहीं किए हैं। तो मैं फिर जो है दोबारा गई हूँ, तो जामुन वहाँ स्टोर में एंड हो गए थे। तो बाहर आई हूँ, वहाँ पे स्ट्रीट हॉकर खड़ा हुआ था और उसके पास जो है ना जामुन थे। ये देसी नहीं है, ये नॉर्मल वाले फार्मी जामुन है। तो मैंने उससे परचेज़ कर लिए और मैंने उसको कहा कि भाई हाफ़ केजी जामुन दे दो, क्योंकि मैं जब भी जामुन परचेज़ करती हूँ तो वो ज़्यादा ले आती थी तो वो ख़राब हो जाते थे, कोई नहीं खाता था सवाए ममा या मेरे। तो उसने जब मुझे जामुन दिए हैं तो मुझे कहता है बाजी ए जड़ा फिरोज़ा पाया होया है तुसी बाहरों मंगाया है। तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आई, इतना शोर था। मैंने कहा जी। तो कहता है चंगा है फिर एथेंटिक फिरोज़ा तुसी पाया होया है।
तो मैं चुप कर गई कि पता नहीं ये मुझसे हॉकर वाला इस तरह क्यों बात कर रहा है। और उसके बाद जब मैंने उसको पैसे पे किए तो मैंने देखा वो अपने हाथ में पहने हुए फ़िरोज़े को देख रहा था कि उसका फ़िरोज़ा बिल्कुल प्लेन था। तो मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था और उसको कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो उसने फ़िरोज़ा पहना हुआ है वो प्लेन क्यों है, क्योंकि वो ईरानी फ़िरोज़ा है और जो फ़िरोज़ा मैंने पहना हुआ है ये कमरी फ़िरोज़ा है। तो ये जो स्टोन्स का शौक़ रखते हैं उन्हें ये पता होगा कि अमेरिकन फ़िरोज़ा, ईरानी फ़िरोज़ा, शजरी फ़िरोज़ा और कमरी फ़िरोज़ा इनमें क्या फ़र्क होता है। तो मुझे भी स्टोन्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं चेंज करती रहती हूँ। अब ये मैंने ब्लैक अकीक पहना हुआ है हाथ में, ठीक है। इससे पहले मैंने ऑरेंज अकीक पहना हुआ था और टाइगर आई मैं पहन रही थी, अभी मैंने चेंज किया है। तो ये मैं अकीक पहन रही हूँ ब्लैक और फ़िरोज़ा पहन रही हूँ। तो मैं किसी वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मेरे पास जो है ऑथेंटिक स्टोन्स कौन-कौन से वाले और मैंने कहाँ-कहाँ से कैसे परचेज़ किए और मुझे जो है इसका क्या-क्या एक्सपीरियंस हुआ है और कौन सी शॉप से मुझे कितना एक्सपेंसिव पड़ा है। सो ये आज का मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद जब मैं आगे आई हूँ तो मुझे याद आया कि मैंने ग्रीन चिलीज़ तो ली नहीं है, तो ये ग्रीन चिलीज़ मैंने परचेज़ की और मैंने शॉप पर उसको बोला कि मैंने कहा भाई मुझे जो है ना थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ दे दो 10 रुपीज़ की। तो उसने ये मुझे ग्रीन चिलीज़ दे दी, उस हिसाब से भी उसने एक्स्ट्रा ही डाल दी थी। तो अब ग्रीन चिलीज़ भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं एक ज़माने में। शॉप वाले जो हैं फ्री में ग्रीन चिलीज़ आपको दे दिया करते थे जब आप उनसे चीज़ें परचेज़ करते थे, बट अब तो ग्रीन चिलीज़ के भी पैसे हैं। और कभी ये 5 रुपीज़ या 3 रुपीज़ की इतनी बहुत सारी चिलीज़ आती थी और अभी उसने मुझे 10 रुपीज़ की इतनी सी चिलीज़ दी। तो ये था आज का हमारा एक व्लॉग और मेरे साथ आज ये हो गया जामन के हॉकर वाले के साथ फ़िरोज़े का इंसिडेंट। तो मेरी सिस्टर ने कहा आपी आपने उसको क्यों नहीं बताया कि आपने जो है ना ये वाला फ़िरोज़ा रंग महल से परचेज़ किया था। मैंने कहा छोड़ दो, अब मैं मुझे उस टाइम समझ ही नहीं आई कि उसने मुझसे क्या पूछा है और क्या मुझे उसे बताना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ लाहौर में काफ़ी सारे नौसरबाज बैठे होते हैं और वो झूठ बोल के चूना लगा के तो चीज़ें सेल कर देते हैं। तो उसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं। खैर जो होना होता है वो अचानक ही हो जाता है। सो आज की वीडियो के लिए आपके साथ बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तो इनबॉक्स में कमेंट करें और नीचे कमेंट्स में शेयर करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, जो मैं शॉपिंग करके लाती हूँ, क्या मैं फ़िज़ूल खर्ची करती हूँ और मैं कितनी सेविंग करती हूँ और आप लोग कैसे शॉपिंग करते हैं और कितनी सेविंग करते हैं और आपका क्या बजट है। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।